रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज पूरा दिन बहुत से मुमकिनात पर गौर करने के बाद, मुशावरत करने के बाद बिलाखिर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अब से कुछ देर पहले दस्तखत कर दिए हैं और जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ, जनरल साहिर शमशाद, चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ मुकर्रर कर दिए गए हैं। अब इसके ऊपर क्रेडेंशियल्स के ऊपर हम बात करेंगे, ये अहम तैनाती कितनी अहम होगी इसके ऊपर हमने बात करनी है। लेकिन ज़रा किस तरह से सियासत पूरी चल रही थी और अपोजिशन की जो बड़ी जमात है तहरीक इंसाफ, उन्होंने पूरी की पूरी जो अपनी सियासत थी उसको इस अहम तैनाती से नथी भी किया हुआ था। तो अब जब ये सब कुछ हो गया है, आगे किस तरह से सियासी नक्शा होगा, किस तरह से चीज़ें टर्न आउट करेंगी, उसके ऊपर ज़रा हमने जायज़ा लेना है। ज़रा नज़र डालते हैं पिछले 8-9 माह में क्या हुआ। बकौल इमरान खान के जो सारा तनाज़ा, सारा मसला हुआ वो गुज़श्ता नवंबर यानी नवंबर 2021 से स्टार्ट हुआ, जब साबिक DG ISI को बरकरार रखने का उनका फैसला था और उसके ऊपर कुछ तनाज़ा, कुछ उनका ज़रा बदमज़गी हो गई। उसके बाद फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इमरान खान ने उसके ऊपर एक बयानिया बनाया, एक ख़त लहराया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर असम्बलियाँ तहलील कर दी, नई हुकूमत आई, उसके बाद एक अलग बयानिया बनाया जिसमें एक बैरूनी और अंदरूनी साजिश की बात करते रहे। फिर उस साजिश से उन्होंने यू टर्न भी ले लिया, लेकिन फिर हमने देखा कि उन्होंने फैसला किया कि वो आएंगे इस्लामाबाद, जो अभी भी वो इरादा रखते हैं 26 नवंबर को आने का। और उन्होंने बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात भी उठाए इस अहम तैनाती के ऊपर भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी, और मुतालबा किया कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात करवाए जाएँ। अब ज़रा जायज़ा लेंगे मुल्की सियासत का, और इसके लिए बुनियादी सवाल कुछ यूँ कि क्या इमरान खान के गुज़श्ता जो नवंबर है यानी नवंबर 2021 से इस साल नवंबर के फ़ैसले उनके लिए नुकसानदेह साबित हुए हैं, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे तज्ज़ियाकारों के पास। और आज डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहबा, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और मुनीब फारूक साहब भी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। बेनज़ीर, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। आज तो जो पूरा दिन सागा होता रहा, लेकिन इमरान खान से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मुशावरत की और इमरान खान साहब ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी इससे पहले ज़ाहिर किए हुए हैं। लेकिन आज क्या आप समझती हैं उनकी रजामंदी इसमें शामिल थी, और आगे फिर क्या समझती हैं किस तरह से चीज़ें टर्न आउट करेंगी? अलिया, देखें जो आज हुआ, मेरी तो राय ये है कि उसकी दो वजूहात थी। एक ऑप्टिक्स के, और ये ऑप्टिक्स थे PTI के अपने जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, कारकुनान के लिए कि देखें मुल्क में वज़ीर आज़म कोई भी हो, इमरान खान साहब हैज़ द लास्ट वर्ड। ये एक ऑप्टिक्स थे। दूसरी जो चीज़ यहाँ पे हो रही थी वो थी प्रेशर टैक्टिक्स। जो अभी नए आर्मी चीफ आने लगे हैं उनको एक मैसेज, और GHQ को और इस्टेब्लिशमेंट को एक मैसेज भेजा जा रहा था कि देखें अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, हमारे जो मुतालबात हैं, हमारी जो ज़िद है इमरान खान साहब की, उसको नहीं मानेंगे तो हम इस पूरे प्रोसेस को और आपको भी कंट्रोवर्शियल बना सकते हैं। अच्छा, ये लीना एक स्ट्रैटेजी रही है PTI की और इमरान खान साहब की, आप इसको एक इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब उनको नज़र आता है इमरान खान साहब को कि उनको नज़र आ रहा है कि उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ जाने लगी है, तो वो उस पूरे प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। इसकी एक मिसाल थी कि जब उनको नज़र आ रहा था कि तोशा खाना का केस का जो फ़ैसला है, फ़ॉरेन फंडिंग केस का जो फ़ैसला है, वो उनके ख़िलाफ़ आएगा, तो उन्होंने पहले से ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई उनकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज करने के लिए। इसी तरह जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनको नज़र आ रहा था कि आ रहा है और उनकी पार्टी से कुछ सियासतदान जो है दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने पूरा जो पार्लियामान है उसकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज करने की कोशिश की। अभी इस वक्त उनको नज़र आ रहा था कि उनके अपने मर्ज़ी के आर्मी चीफ नहीं लगेंगे, तो उन्होंने कोशिश की कि अगले आर्मी चीफ के बारे में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए प्रेशर डालने के लिए। और वो कंट्रोवर्सी क्या है अलीना? रात को इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया अपने फेवरेट, उनके जो सहाफ़ी हैं और वो सिर्फ उन्हीं को देते हैं, और जो उनके फेवरेट सहाफ़ी थे उन्होंने उनसे आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा। तो इमरान खान साहब ने कहा कि देखें नवाज शरीफ जिसको भी अपॉइंट करेंगे वो पहले दिन से ही कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, क्योंकि उनके बारे में ये समझा जाएगा कि वो नवाज शरीफ साहब के आदमी है। तो ये एक पहले से ही एक इमेज बनाया जा रहा है प्रेशर डालने के लिए, और यही प्रेशर टैक्टिक हम 26 नवंबर को देखेंगे अगर ये जलसा करते हैं पिंडी में या इस्लामाबाद में, प्रेशर डालने के लिए कि आप हमारी बात माने, हमें जल्द इंतखाबात लेके दे। तो मैं फिर से अलीना ये बात ज़रूर कहूँगी, ये मैंने पहले भी कहा है कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो एंटी सिविलियन सुप्रेमेसी है, वो एंटी डेमोक्रेसी है, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि आप सियासत में
मुदाखलत करें, लेकिन मेरे हक में करें। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं आपको कंट्रोवर्शियल बना दूंगा। तो आप क्या समझती हैं, इस सारी चीज़ का इमरान खान के हक में टर्न आउट की या इमरान खान को नुकसान हुआ है? देखिए अलीना, पिछले अक्टूबर से लेकर अब तक जितने भी इमरान खान साहब ने फैसले किए हैं उसकी बुनियाद उनकी अना और उनकी ज़िद है। लेकिन क्या इलेक्शन में उसकी वजह से उनको नुकसान हुआ है? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। अगले इलेक्शन में क्या होता है ये जाके हमें पता चलेगा कि उनको वाकई में कितना सियासी तौर पर नुकसान हुआ है। ये जनरल इलेक्शन हमें बताएंगे कि वोटर्स वाकई में उनके बारे में सोचते क्या है। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, क्या आप इसे अग्री करते हैं कि इमरान खान का बयानिया वो एक सेपरेट डिबेट बेनज़ीर के मुताबिक कि वो सही या गलत, लेकिन वो उनके हक में बेनज़ीर के मुताबिक जा रहे हैं, अभी तक उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, आपकी क्या राय है? पहली बात तो यह है कि मैं अब ये जियो में भी खसूसन अलीना शेख जो है, मैं किसी चुकवे में किसी दाम में नहीं आऊँगा। सारे ड्रामे में विलन बना के जिंदगी की रानाइयों से इन्हें महरूम किए रखा है। पहली बात तो यह है कि किंग इज डेड एंड लॉन्ग लिव द किंग। तो अब आसिफ मुनीर साहब जिंदाबाद के नारे से स्टार्ट करूँगा। बात यह है कि इमरान खान साहब के साथ में सारे खिलाफात मेरे दिल में बातें की हैं, मैं सबसे एग्री भी करता हूँ और इनको 45 भी करते हुए डबल भी करता हूँ। इसके बावजूद उन्होंने आज तक गंद डाला है, उसके फायदा उनको नहीं हुआ, पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा है। बन गए मैं उसके अंदर गंद डाला, उन्होंने नहीं डाला, मैं उसका शुक्रगुजार, क्योंकि बहरहाल ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। नहीं सर, माजरत के साथ मैं आपको ना सही तरह से सुन भी नहीं पा रही हूँ। इरशाद भट्टी साहब, आपकी तरफ यही सवाल लेके आना चाहूँगी, क्या आप समझते हैं जो हुआ पिछले नवंबर से अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को ने उससे कुछ हासिल किया है? अगर किया है तो क्या हासिल किया है? मैडम शेख, सबसे पहले तो जनरल आसिम मुनीर, जनरल सायर शमशाद मिर्ज़ा को मुबारक। इस वक्त जब मुल्क सियासी अदम इस्तेकाम, मुआशी अदम इस्तेकाम, नफ़रत, तकसीम, मेरा चीफ़ तेरा चीफ़ और गैर सियासी होती फ़ौज, बड़े कठिन लम्हे हैं, बड़े मुश्किल लम्हे हैं। वो इस वक्त पूरी कौम के आर्मी चीफ़ हैं, उनके कंधों पर बड़ी भारी ज़िम्मेदारी, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। दूसरी बात, इमरान खान को मुबारक कि उन्होंने कौम को एक बहरान से बचा लिया और इमरान खान ने वाकई आज एक सरप्राइज़ दिया। अच्छा, जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि क्या इमरान खान के फ़ैसले या ये जो पिछले 6 महीने या 8 महीने उनके लिए नुकसानदेह साबित हुए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुए साबित। मैं तो समझता हूँ सबसे ज़्यादा फ़ायदे में इमरान खान रहे। वो क्यों? इसलिए कि वो इक़्तिदार में इंतहाई गैर मकबूल थे, अब सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। इक़्तिदार में वो सब इंतखाबात हार रहे थे, इक़्तिदार से निकल कर 1-2 के अलावा उन्होंने सब इलेक्शन जीते, मुस्लिम लीग को उनके गढ़ और घर में हराया और पंजाब हुकूमत उनसे वापस ली। पूरी सियासत उनके इर्द गिर्द घूम रही है, पूरी सियासत को उन्होंने आगे लगाया हुआ है। और हम इनके बयानिए पर एतराज़ कर सकते हैं, हम इनकी ज़बान पर एतराज़ कर सकते हैं, वो बहुत सारे केसों में फंसे हुए हैं, मगर पिछले 6 महीने, 8 महीने या 10 महीने या जब से वो इक़्तिदार से निकले हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बंदा इतना मकबूल हो और बिल्कुल एक तरफ सारी सियासी पार्टियां और एक तरफ एक अकेला इमरान हो और वो सारों को उसने आगे लगाया हो। वो सब फ़ायदे में है और अगर इसी तरह वो आगे चलते गए तो अगले इलेक्शन में उनको कोई ख़तरा नहीं है, कोई उनको सारे इकट्ठे भी हो जाएं तो हरा नहीं सकेंगे। मुनीब, क्या जो इमरान खान ने इक़दामात उठाए वो मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हुए? बहुत शुक्रिया। देखिए, इमरान खान साहब की मकबूलियत और उनकी पॉपुलैरिटी या उसका जो इम्पैक्ट है उससे तो मेरे ख्याल में अगर कोई डिसएग्री करेगा तो वो बददियानती करेगा।
यकीनी तौर पर इमरान खान साहब की मकबूलियत अपने अरूज पर रही है। अब उसका लेटेस्ट मैनिफेस्टेशन हमारे सामने अब आगे आएगी जब भी इंतखाबात होंगे, तो ये बात तो क्लियर है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान साहब ने आज कोई एहसान नहीं किया। उनको बड़े अच्छे तरीके से पता था कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है सदर मुमलिकत के दफ्तर को इस्तेमाल करने का, और ना ही सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार था कि वो उस समरी की इवन दुरुस्ती को चैलेंज कर सके या उसे देख सके या परख सके। सदर मुमलिकत का दफ्तर महज एक सेरेमोनियल खिदमात के लिए होता है, जहाँ पर चीज़ आती है उसके ऊपर असेंट रिक्वायर्ड होता है। इमरान खान साहब एट मैक्स क्या कर सकते थे कि वो सदर मुमलिकत को कह सकते थे कि ये आप 25 दिन इसके ऊपर बैठ जाएं, जिससे नुकसान फिर इमरान खान साहब को होना था, उनकी जमात को होना था, सदर मुमलिकत को ख़ास तौर पर होना था। और मैं जहाँ तक जानता हूँ सदर मुमलिकत शायद इतना प्रेशर बर्दाश्त ही ना करते, और अगर उन्होंने ये कहा जाता तो वो आज रात को ही अपने ओहदे से अलग हो जाते, जिसके नतीजे में फिर कायम मकाम सदर बन जाते और फिर वो इन सबरीज़ के ऊपर नोटिफिकेशन कर देते। तो इमरान खान साहब के पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी। अभी मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के पास अगर कानूनी ऑप्शंस होते या कोई इख्तियार होता सदर मुमलिकत के दफ्तर के पास, तो इमरान खान साहब उसे ज़रूर एक्सप्लॉइट करते। इमरान खान साहब ने खलवत में जलवत में अपनी रिजर्वेशंस आज के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से बयान कर दी थी सहाफ़ियों को भी कि उनको उनसे क्या मसला था। अनडिनाएबल फैक्ट है कि इमरान खान साहब कि अहल खाना की बदउनवानी में मुलव्वस होने के मामलात उस वक्त के DG/ISI और आज के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने हाईलाइट किए। ना सिर्फ उनके सामने हाईलाइट किए बल्कि जो आर्मी चीफ थे जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनके सामने भी हाईलाइट किए और विद एविडेंस किए। तो इमरान खान साहब को शदीद नागवार गुजरे और उन्होंने उन्हें अनसेरेमोनियसली उनके ओहदे से हटवा दिया। इमरान खान साहब को ये डर पहले भी था, कुछ देर पहले भी था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा कि जिस शख्स को उन्होंने सबसे ज़्यादा रिजेंट किया, जिस शख्स की सबसे ज़्यादा मुखालफत की, जिस शख्स के हवाले से उन्होंने कैंपेन चलाई, ये इलेक्शन वगैरह तो सब्सिडरी मैटर है। आज नहीं तो 4 महीने 6 महीने 8 महीने बाद तो वैसे ही इलेक्शन हो जाएगा जो शेड्यूल्ड है। लेकिन जो उनकी सियासत थी वो सिर्फ इस चीज़ के गिर्द घूमती रही कि किसी तरह मैं इस सारे माहौल को गदला कर दूं। अब इमरान खान साहब को उनकी पार्टी के कुछ सेन लोगों ने भी शायद ये मशवरा दिया कि ये काम ऐसा हो जाएगा कि ये हो भी जाएगा, लेकिन बसद एहतराम, जैसे कहते हैं ना कि आप 100 प्याज भी खाते हैं और 100 छितर भी खाते हैं, तो हमारे साथ ये वाला काम ना हो जाए। हाँ। तो इवेंचुअली फिर अगर इसको से खुद को अवॉइड करना था तो फिर आप यही करते हैं। हाँ, फिर आप ये करते हैं कि जब आप कुछ कर लेते हैं फिर यू कम आउट विद अ ब्रेव फेस कि देखा मैंने कहा था और मैंने अपने ताल्लुकात फौज से बड़े बेहतर कर लिए हैं, और देखिए मैंने तो फौज को ये पैगाम भेजा है कि देखिए मैंने जनरल आसिम मुनीर के जो अपॉइंटमेंट है उसमें रखना नहीं डाला। भाई फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि आप रखना डाल ही नहीं सकते, आपके पास कोई कानूनी अथॉरिटी है ही नहीं। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर की बात आप करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर आप हो, इसी तरह अगर कोई बाहर बैठा शख्स हो और वो कहे नहीं जी मुझसे पहले मुशावरत सदर करे, तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। इख्तियार अगर आप वज़ीर आज़म होंगे अगले और आपके दौर में अगले आर्मी चीफ तब्दील होते हैं तो यकीनी तौर पर इख्तियार जनाब इमरान खान का होगा, कोई उसके ऊपर अपना राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ये तो बात वो है ना कि आपको वक्त पे मुक्का याद नहीं आया, बाद में मुक्का कहा जाता है, वो कहाँ मारना है वो शायद खुद को ही मारना बनता है। लिहाजा मेरे ख्याल में ये जो थोड़ा सा एटीट्यूड है पॉम्पस, इससे निकल आना चाहिए साहब। लेकिन मुनीब हम बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी जो बेनज़ीर ने कहा वो बिल्कुल सही है। अगर आप देखें हालिया इंतखाबात के नतीजे वो तो खान साहब के फेवर में आए हैं, मतलब लोग जो भी वो कह रहे हैं उसको बाय कर रहे हैं। मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा, देखिए मैं उससे डिसएग्री कर, मैंने तो पहली बात ही अपनी ये शुरू की कि उससे तो कोई डिसएग्रीमेंट है ही नहीं। बट मैं अलीना हमेशा ये कहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब मकबूल हैं, जो कि वो हैं, उन्होंने सीटें ली हैं, बिल्कुल ली हैं, जो फैक्चुअल बात है, बट दैट डज नॉट गिव यू अ लाइसेंस टू डू एनीथिंग दैट कम्स इनटू योर वे। वो आपको कोई ये गारंटी नहीं देती मकबूलियत के ना वाटर टाइट गारंटी देती है, नहीं आपको लाइसेंस टू किल देती है कि आप हर चीज के अंदर कोई ना कोई सियासत का एक स्टाइल है ना, एक जरा कन्फ्रंटेशनल, एक जारहाना स्टाइल है उनका। स्टाइल कैन वेट, स्टाइल कैन वेट, स्टाइल कैन वेट, कैन इट रियली कैन वेट ना। इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आएंगे तो फिर आप यकीन मानिए इस उस पॉपुलैरिटी को मैं क्या कहूँ कि आज भी वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कुछ अर्सा पहले तक ये दुआएं देते रहे कि भाई इस हुकूमत को निकालो, इस हुकूमत को निकालो, इस हुकूमत को निकालो, मेरे लिए इलेक्शन करवाओ जल्दी, इनको गर्दन से पकड़ के बाहर निकालो। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से आगे? खान साहब आराम से बैठ जाएंगे, कहें जी हाँ जी मैंने मुल्क के वसीतर मफाद में रजामंदी दे दी है और बस अब सब
सब कुछ खत्म, मफाद में नहीं, अपनी वसीतर मफाद में किया है कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। माजरत के साथ काम वो इसके बाद काम जो है ना वो फिर बड़ा एग्रेसिव हो जाना था और फिर बहुत से लोगों को बहुत से मसाइल दरपेश हो जाने थे। आई एम सेक्रीफाइसिंग माई बिलीजेंस हियर, क्योंकि इसके बाद जो रिएक्शन होना था, अगर सदर मुमलिकत ये कहते कि नहीं जी मैं समरी पे साइन नहीं कर रहा, और मुझे कहा गया इमरान खान साहब की जानिब से, क्योंकि सदर मुमलिकत ने वैसे तो अपने ओहदे से अलग हो जाना था, लेकिन अगर वो ये करते तो यकीन मानिए बहुत ऐसा रिस्पांस आना था कि सारों को लग समझ जानी थी। तो इमरान खान साहब को भी किसी ने सही मशवरा दिया कि अब आप मजीद इस काम के ऊपर मत ना जाइए, काम बहुत खराब हो जाएगा, तो जो बची कुची हमारी इज्जत है वो भी सड़कों पर रोलेगी। बट द पॉपुलैरिटी इज नॉट अ लाइसेंस। आई एम नॉट सेइंग इट ओनली फॉर इमरान खान, ये कोई भी शख्स हो अगर वो पॉपुलर है, ये कोई लाइसेंस नहीं है कि जी मैं पॉपुलर हूं लिहाजा इसलिए मैं जो कहूं वो हो जाए। लेकिन यही साहब आप क्या समझते हैं, अब यहां से आगे आप क्या देख रहे हैं, क्या यही आगे भी पीटीआई का स्टांस होगा कि जी हमारी इसमें रजामंदी शामिल थी, ठीक है, या फिर कहीं कुछ समझाया गया है, कुछ आसरा दिलाया गया है, इन अदर वर्ड्स, या फिर इमरान खान साहब वही अपनी कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स अब जारी रखेंगे और कहेंगे भाई मैं तो कहता था, मुझे तो पहले से तहफ़्फ़ुज़ात थे। अलीना, पहले तो मैं कह रहा था मैं बेनज़ीर की सारी बातों से एग्री करता हूँ, अब मुझे थोड़ा सा मजीद अलाउंस दे दें कि मैं मुनीब साहब की भी सारी बातों से एग्री करता हूँ। आज तो भट्टी साहब की भी करना पड़ेगा। नहीं, भट्टी साहब से तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उनकी बात बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मैं बिल्कुल उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। जाहिर है उनका मौका जरा मुख्तलिफ था उससे। देखें, मैं तो सिर्फ इमरान खान साहब की एक बात को अप्रिशिएट किया है कि उन्होंने जो गंद डालने का जो उनके पास स्किल थी वो उन्होंने नहीं डाला। उससे क्या होता था कि 4, 5, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन और टेंशन रहती और तबीयत आवाज़ रहती। इमरान खान साहब ने पक्की तौर से ध्यान दिया और क्या कहते, मैं मानता हूँ कि चलो मान लिया कि आपने साजिश नहीं, लेकिन आप रोक सकते थे। आज यहाँ पे ये जो हमारा फोरम है इनसे ताल्लुक सवाल है कैसे कैसे आज भी पाकिस्तान में आर्टिकल 6 की जो नासमझी है वही कर सकते हैं। मैं मोहम्मद तरीके साहब के बहुत से गुजराब है, उन्होंने मुझे पूछा कि ये बात इससे रेलिवेंट है, उन्होंने पूछा कि कौन बन रहा है। 90% चांसेस हैं डॉक्टर आसिम बाजवा, सारे जो हू थे तरीके साहब के ज्यादा थे कि शादी तरीके साहब, जनरल आसिम मुनीर बन रहे। तो एक तरीके साहब के बहुत नाम तरीके साथी मुझे कहते हैं कि 99% जो है आसिम मुनीर नहीं बन सकते। मैंने सारा मिसाल लगाया उस बात को नजरअंदाज करते हुए, पहले मैं 90% कह रहा था, मैं 99.5% में कह रहा हूँ, 9% कह रहा हूँ कि आसिम मुनीर बन रहे। अब बताएं 4 घंटे बाद सारा बात बैठे में शादी मैं भी और मुनीर इकट्ठे आए, और जब आप सुना सारा बादशाह बैठे तो उन्होंने बता दिया कि समझ चलेगी आपको इंसान। पहली बात मुझे तो ये दर्द है कि इमरान खान साहब वो उन्होंने जैसे कि राजा सिकंदर सुल्तान में आपको प्रोग्राम में पहले भी 3-4 दिन पहले भी कहा कि जैसे इमरान खान साहब ने राजा सिकंदर सुल्तान को ब्लैकमेल करने की, प्रेशर में लाने की कोशिश की, और वो नहीं सीखी इमरान खान साहब ब्लैकमेल नहीं हुए, ये रेड लाइन क्रॉस ना करने तरीके साथ। रेड लाइन है कोई माई का लाल या कोई माई का बाप या कोई किसी का बाप उनको नाअहल नहीं करार दे सकता। इमरान खान साहब की रेड लाइन क्रॉस हुई, नाअहल हुए, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी सलामत रखे। नहीं तो फिर सर जो आप बात कर रहे हैं कि किसी चीज में आपके मुताबिक ब्लैकमेल नहीं हुए, उनकी कोई बात नहीं मानी गई, वो बार बार कहते रहे, इसके मुताबिक तो इमरान खान को नुकसान हुआ ना। इमरान खान की जो मुतालबात थे वो नहीं, नुकसान नहीं। अच्छा, दूसरी मैं एक बात बड़ी अहम करूं, मैं मकबूलियत के बारे में बिल्कुल इस बात के साथ मुतफिक होता हूं, मुनीब सी की भी, भट्टी साहब की भी और बेनजीर साहब की, अगर इलेक्शन कल होने थे जी, मुझे रोजे रोशन की तरह याद है, और जियो के प्रोग्राम में मैंने अप्रैल मई मार्च में कहा था कि इलेक्शन आपको नवंबर अक्टूबर से पहले नहीं मिलेंगे। मेरे बेशुमार क्लिप्स निकाल के देख ले, मैंने आप ही के प्रोग्राम में
मैंने कहा था जी नहीं, मुझे नहीं पता था, हालांकि ये तो तैयार हो गए थे शहबाज शरीफ, ठीक है, मेरा ख्याल था नवंबर से पहले नहीं मिलेंगे। देखिए, जब अगर पिछले नवंबर में नवाज शरीफ इस मुल्क के सबसे मकबूल रहनुमा थे, और आपको बुरा में कहता था महबूब नवाज शरीफ है, सारे इलेक्शन वो जीत रहे थे। इमरान खान साहब के वक्त मुझे बताइए एक इलेक्शन बता दे तो नवाज शरीफ हारा हो, तो शहरा में तरीके साहब की सीट हार गया था नवाज शरीफ। कौन सा इलेक्शन नवाज शरीफ ने हारा था? आप कह रहे आगे इलेक्शंस भी नहीं मिलने, फिर 26 नवंबर का क्या रहता है वैसे? न्यायिक साहब, आपने जो सही पेश गोइयां की हैं उसके लिए हम आपको तोहफे में एक ब्रेक देते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जी हाजिर होते हैं, उसके बाद डिस्कशन जारी रखते हैं, एक ब्रेक के बाद। आज की अहम खबर के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। बेनज़ीर, आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी। आप न्यायिक साहब जिस तरह से बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, क्या राय रखती हैं? उनकी दलील में वैसे बड़ा वजन है। कहते हैं जो इमरान खान साहब जहाँ से अपनी पूरी की पूरे बयानियाँ लेके चले थे, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, फिर उन्होंने चाहा कि एक्सटेंशन दे दी जाए नेक्स्ट इलेक्शंस तक ताकि वो अपनी मर्जी का चीफ तैनात कर ले, वो भी ना हो पाया। अब आज फिर उनका मकसद हासिल ना हो पाया। तो इमरान खान ने ये सब कुछ करके हासिल क्या किया, क्या फ़ायदा हुआ? आप क्यों समझती हैं कि उनको फ़ायदा हुआ, जबकि देखें तो ऐसा कुछ लगता नहीं हासिल हुआ? अलीना, देखें उनका बार बार जो भी बयानिया था वो झूठ साबित हुआ, लेकिन इलेक्शन में उनकी जो मकबूलियत है, जो पॉपुलैरिटी है, उसमें इजाफा हुआ है। ये एक हकीकत है, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, ये एक हकीकत है। और अभी तक जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें उनकी वो अकेले 8 सीटों से लड़े और वो 8 सीट जीत गए, 7 सीट जीत गए अपने। तो अभी तक इलेक्टोरली उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। अगले जनरल इलेक्शन में क्या होता है या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। एक और मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि इमरान खान साहब बार बार मेरिट की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी बताना जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान साहब के लिए मेरिट का मतलब क्या है। क्योंकि जो हमारे लिए मतलब है मेरिट का, या जो असल मतलब है मेरिट का, वो उनके लिए एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। वो जब मेरिट कहते हैं, और वो ख़ुद ये बता चुके हैं कि जब पिछले साल DGISI को वो तब्दील नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने ख़ुद कहा है कि क्योंकि मुझे पता था कि मेरे ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने लगा है, तो मैं DGISI को तब्दील नहीं करना चाहता था, बिकॉज DGISI आइज़ एंड ईयर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर के। तो इमरान खान साहब के लिए मेरिट ये होता है कि जो उनके लिए उनके मुताबिक काम करे, वो उनके लिए मेरिट होता है। एक और मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ये भी बात बार बार की है कि वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो भी और शहबाज शरीफ साहब जो भी आर्मी चीफ लाएंगे, वो ऐसे आर्मी चीफ लाएंगे जो उनकी करप्शन के केसेस ख़त्म करें। ये एक छोटी सी चीज़ आप मुझे बता सकती हैं कि ऐसे कौन से आर्मी चीफ नवाज शरीफ साहब ने लगाए हैं या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने लगाए हैं जिन्होंने करप्शन के केसेस ख़त्म किए हो? जो पिछले आर्मी चीफ थे जो नवाज शरीफ साहब ने लगाए थे, उनके दौर में करप्शन के केसेस ज़्यादा हो गए मुस्लिम लीग नून के ऊपर, और जो बाद में अदालत नवाज शरीफ साहब के साथ तो अनफॉर्चुनेटली ये हिस्ट्री अटैच्ड है ना कि उनको कभी रास नहीं आया जिन नामों को वो अपॉइंट करते हैं। लेकिन पता है इंपॉर्टेंट यहाँ पर अब ये है कि आगे क्या होगा। उन्होंने तो जैसे अभी आपने बात की, आपकी बड़ी अच्छी दलील थी कि ठीक है इमरान खान को इलेक्टोरली फ़ायदा हुआ, लेकिन उस वक्त इमरान खान का बयानिया डिफरेंट था। जैसे हमने पहले बात की, इमरान खान फुल थ्रॉटल जा रहे थे, तनकीद कर रहे थे, एक ऑन द फेस ऑफ इट एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया था। लेकिन भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं? आपकी यकीनन बात भी हुई होगी PTI के लोगों से, अगर क्या अब इमरान खान इसको आगे लेकर चलेंगे? पावर पॉलिटिक्स एट द एंड ऑफ द डे 26 को, उसके बाद वो अपना बयानिया कैसे आगे शेप अप करेंगे? देखिए मैडम शेख, सबसे पहले तो न्याजी साहब से की खिदमत में शेर है कि उन्होंने बेनज़ीर साहबा और मुनीब साहब को सेकंड किया, मुझे छोड़ दिया। शेर है कि वो कर रहे थे वफ़ाओं का तज़किरा, देखा मुझे तो बात का पहलू बदल गए। और दूसरा मुनीब साहब के लिए शेर है, रुखां थल्ले मच नहीं चंगा, मच मीन आग, रुखां थल्ले मच नहीं चंगा, ढेर फसादी सच नहीं चंगा। और जो इमरान खान साहब से मेरी बात हुई और उनको जो मैंने शेर सुनाया था जिस पर उन्होंने अमल कर लिया, वो ये है, रस्ते दे विच बेर नहीं चंगी। बेर मतलब ये जो बेर एक गरीबों के सेब होते हैं। रस्ते दे विच बेर नहीं चंगी, सुलह विच करनी देर नहीं चंगी। तो मेरा ख्याल जहाँ तक नहीं, है आपको लग रहा है कि सुलह कर ली है खान साहब ने। इमरान खान इस वक्त मकबूल तरीन सियासत
नहीं, आपने फिर इसका गलत मतलब निकाल लिया। अच्छा। यानी वो समरी पे दस्तखत हो गए, चले गए, खैर आफियत हो गई, तो अब तो मिठाई खाने का आपका वक्त था, आपने उस तरफ चली गई। अच्छा, लेकिन अब वो सियासत को लेके आगे चलेंगे, इलेक्शन मांगेंगे। हाँ। और इलेक्शन फौरी करें, और इमरान खान से ज़्यादा अब टेस्ट है, क्योंकि नवंबर की तकर्री हो गई है। अब इस हुकूमत ने जो वादे दावे नारे किए थे। अच्छा, जल्दी से मुझे ये बता दें, खान साहब की रजामंदी शामिल थी? 24 करोड़ बिजली, आपको कुछ इत्तला है इससे मुताबिक? IMF, डॉलर, इन सब का जो आरिफ अलवी साहब ने किया उसमें रजामंदी खान साहब की बिल्कुल सही था, सब कुछ सही था, शामिल थी, बिल्कुल शामिल थी। मुनीब साहब, आप आगे के लिए सिर्फ ये एक जुमला सिर्फ ये इस वजह से था कि वो उसी को ही दोहरा रहे थे कि जैसे वो कह रहे थे कि अगर शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब के पास चले जाते हैं तो आरिफ अलवी मेरे पास क्यों नहीं आ सकते, ज़मान पार्क आएँ। तो वो उन्होंने एक ऑप्टिक्स थे, बाकी उनकी जाहिर है वो बिल्कुल एग्री कर रहे थे, ऑप्टिक्स था। ओके, मुनीब फारूक साहब, आपकी क्या राय है? आप आगे किस तरह से देख रहे हैं सियासत? क्या कुछ मुख्तलिफ होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो जारिहाना बयानिया था, सियासत थी, क्या उसमें आप कुछ मुख्तलिफ देखने जा रहे हैं? और 26 की रेलेवेंस अब क्या है, और इलेक्शंस खास तौर पे? देखिए, वैसे तो शेर व शायरी में मेरा हाथ काफ़ी तंग है, लेकिन कहीं सुना था, और अगर मैं गलत हूँ तो उसकी दुरुस्ती कर दीजिएगा, क्योंकि न्याय साहब भी मौजूद हैं। तो ये शेर मैं मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के लिए पढ़ देता हूँ कि खुदा फिर तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तो इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि जो सही इज़्तिराब है वो कब पैदा होगा। वो फ़ौज से लड़के तो पैदा नहीं होगा। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब को बाकी अपनी इलेक्शन के लिए कैंपेन ज़रूर करनी चाहिए। हुकूमत अगर मुआशी तौर पर फेल हो रही है तो उसके ख़िलाफ़ कैंपेन करनी चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, और वो तमाम हरबा इस्तेमाल करना चाहिए, सियासी जद्दोजहद करनी चाहिए, जो कि वो करते रहे हैं। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से उम्मीद लगा कर के वो मुझे अगले इलेक्शन में जितवाएगी, मेरी मकबूलियत के बावजूद मुझे इलेक्शन में ज़रूरत है एस्टैब्लिशमेंट की और अगले आर्मी चीफ। चले सर, उम्मीदों की तो बाद में बात ना, लेकिन अभी अहम सवाल ये चीज़ है कि वो करेंगे क्या? न्याय साहब की तरफ यही चीज़ लेके, न्याय साहब बस जल्दी से मुख्तसरन बयान कर दीजिएगा आप। देखिए जी, 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि भट्टी साहब के लिए शेर अर्ज है कि मजरूर लिख रहे थे वो अहले वफा का नाम। मैंने भट्टी साहब आपके बड़ा जो है ना, सर जल्दी से शेयर कंप्लीट कर लें, फिर मुझे क्लोज करना है। अप्रिशिएट किया है कि आपके कुछ चीज़ें जो हैं उससे मैं एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन आपकी उसमें बड़ा वजन था। लेकिन 3-4 चीज़ें, अगला इलेक्शन इमरान खान साहब जीतने के लिए ज़हन में रखें पॉलिटिक्स के अंदर, आज के वेरिएबल्स आया है उसी तरह जाएंगे। 8 महीने पहले कहा था कि अगर बयानिया झूठा हुआ तो लास्ट नहीं करेगा, ठीक है जी। हमारे आने वाले दिनों में भी इसकी डिस्कशन जारी रहेगी। न्याय साहब, भट्टी साहब में दिल करीब आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दोस्ती हो रही है, यही उम्मीद आगे सियासतदानों के लिए भी करते हैं। अभी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।